नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एंड पूरे ऑटो सेक्टर को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। किस कारण से पूरे ऑटो सेक्टर में बिकवाली हो रही है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा और यहाँ खासकर क्यों गिरावट हो रही है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा आप तो निफ्टी ऑटो से स्टार्ट करेंगे, जहां पर देखिए लगभग 14% 14.31% का गिरावट देखने को मिला। देख सकते हैं 24,195। एक महीने में 4,000 पॉइंट निफ्टी ऑटो क्रैश कर चुका है, देख सकते हैं। यानी कि निफ्टी ऑटो में भारी भरकम बिकवाली है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा दिग्गज स्टॉक में तो देखिए मारुति सुजुकी में 17%, 17.21%। महिंद्रा महिंद्रा में लगभग मान सकते हैं 16%, यानी कि 17% यहाँ भी है। एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में 17.37, यानी कि कह सकते हैं कि सब में बराबर का बिकवाली देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा कोई कम, ये चीज़ यहाँ पर है। यानी कि पूरा सेक्टर का परफॉर्मेंस ही खराब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेक्टर का पूरा परफॉर्मेंस ही खराब है, ये रीज़न है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है कि टाटा मोटर से गिरा या महिंद्रा महिंद्रा, पूरे सेक्टर का ही परफॉर्मेंस, ऑटो सेक्टर में ही गिरावट देखने को मिल रही है। ये रीज़न हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था खेल, वो था ट्रेड डील को लेकर के। सबको लगा था सब कुछ अच्छा होगा। पहले हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील, तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया मार्केट में। इस कारण से ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट भी हुई। सबने यही बात बताना स्टार्ट किया कि यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील जब हो रहा है तो इसमें होगा क्या कि जो गाड़ियां जो हैं वो बाहर से जो गाड़ियां आएंगी, फॉरेन जो व्हीकल्स यहाँ पर आएंगी, वो सस्ता रह जाएगा। फिर हमारे मार्केट में जो भी हमारी कंपनीज है उनके साथ ही compete करेंगी, प्राइस वार यहाँ पर होने लगेगा। लेकिन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि देखिए टाटा मोटर्स को यहाँ पर एज मिलेगा, बिकॉज इनका भी जो जैगवार का जो मॉडल है वो भी तो सस्ता हो जाएगा ना। तो ये चीज़ है, इसका भी चेक कीजिएगा तो फिर तेजी भी देखने को मिली। उसके बाद फिर आया अमेरिका के साथ ट्रेड डील, यूएसए के साथ। वहाँ पर तो गड़बड़ चलने लगा, बहुत सारे सेक्शन 232 वगैरह लाया तो लगा कि नहीं होगा। तो ट्रेड डील भी एक रीज़न बना जिस कारण से हमेशा अनसर्टेनिटी रहा। गिरेगा चढ़ेगा, गिरेगा चढ़ेगा, ये होता रहा। लेकिन फिर भी थोड़ी तो तेजी देखने को मिली थी इस बीच। उसके बाद चेक कीजिएगा सबसे बड़ा जो होता ना कि यहाँ पर ये प्रहार जो हुआ था, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, वह है यूएस इजराइल ईरान वॉर। ये जो हुआ ना, ये सबसे बड़ा चीज ट्रिगर रहा, जिस कारण से पूरा कोलैप्स कर गया, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन पूरे इंडाइसिस में देखने को मिल गया। तो ये दो सबसे बड़े रीज़न है। अब यूएस इजराइल ईरान वॉर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट इनके लिए क्यों हो जा रहा है, ऑटो सेक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए बताना चाहूँगा, ये है ईरान, इधर हो गया सऊदी अरेबिया, इधर हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री देखिए यहाँ पर है पूरा इस तरफ में। अब इस बीच में चेक कीजिएगा तो ये है आपका स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जो कि अभी बंद है, क्लोज है। अब जितने भी ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, सबको ये मिडिल ईस्ट से तेल आता है, क्रूड आता है। और यहाँ का मेजर चेक कीजिएगा तो कतर जो रहता है ना, यहाँ से हम लोगों का गैस सप्लाई होता है। कतर ने सीधे बोल दिया कि भाई साहब हम लोग तो यहाँ पर तेल सप्लाई को नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर बमबारी चल रहा है, कहाँ से कर पाएंगे। यानी कि कतर में क्यों इतना ज़्यादा बमबारी हो रहा है, बिकॉज बहरीन में जो रहता है ना, यहाँ पर यूएस का नेवल बेस है। अब कोई भी बमबारी यहाँ पर होगी तो इधर भी स्टार्ट हो जा रहा है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो रहता है, इनको तो माना जा रहा है कि इन्होंने ही युद्ध करवाया है। सऊदी अरब को भी माना जा रहा है कि इन्होंने युद्ध कराया है, यूएसए को उन्होंने उकसाया है। तो इस तरीके से कि यहाँ पर पूरा पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। तो कतर ने बोल दिया गैस सप्लाई नहीं करेंगे। तो दो जो मेजर रिक्वायरमेंट है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, क्रूड एंड गैस, उसको ही लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, किल्लत हो गया। आप चेक कर सकते पूरे भारत में भी गैस को लेकर के दिक्कत चल रही है। बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो जा रहा है, टाइल्स कंपनी बंद हो जा रही है, ये सिचुएशन है। यानी कंपनी बंद होने का भी चांसेस यहाँ पर आ जा रहा है, ये सिचुएशन है। तो क्रूड एंड गैस मान लीजिए अगर इसी तरह का सिचुएशन रहेगा तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने का डर, साथ साथ फियर ऑफ रिड्यूस्ड कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर का जो डिमांड जो रहता है ना, अभी जो हम लोग लास्ट 2 महीने पहले तक सोच रहे थे कि जीएसटी रेट कट वगैरह सब कुछ हुआ है, चलो कार खरीदते हैं, अभी इस जगह पे हिम्मत नहीं कर सकते कि कार खरीदने की बात। युद्ध जब चल रहा है, सबको लगता है जो मेजर रिक्वायरमेंट रहा तो उसको फुलफिल करना चाहते हैं। साथ साथ अब युद्ध जब खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद फिर रेसेशन का डर सताने लगेगा। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स इस कारण से पिटा हुआ है, इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स चेक कर लीजिए, आईटी स्टॉक्स, रियलिटी स्टॉक को चेक कर लीजिए, एंड ऑटो स्टॉक, ये तीन जो रेट सेंसिटिव स्टॉक है, इसमें इस कारण से गिरावट हो रही है। तो देखिए ये चार मोटा मोटी रीजन है जिस कारण से स्टॉक में गिरावट है। अब है कि इनपुट कॉस्ट है क्या यहाँ पर। देखिए इनपुट कॉस्ट आपको लगेगा कि सिर्फ एक चीज़ होता है, लेकिन इनपुट कॉस्ट ऐसा नहीं है। इनपुट कॉस्ट जो रहता है ना, सब कुछ को जोड़ जाड़ के बनता है। जैसे सबसे पहला इनपुट का रिक्वायरमेंट क्या है,
क्रूड ऑयल से स्टार्ट करते हैं। तो बियॉन्ड द फ्यूल टंक आपको लगेगा सिर्फ तेल का रिक्वायरमेंट, तो जो गाड़ी के नीचे जो गाड़ी के पास जो टंकी लग रहा था तेल भराने का है ना, ऐसा नहीं है। देखिए अगर उसमें क्या है ना कि अगर चेक कीजिएगा तो पूरा बॉडी जो कार का बना रहता है वो किससे बना है, तो प्लास्टिक से बना रहता है या फिर मेटल से बना रहता है। तो पेट्रोकेमिकल एंड प्लास्टिक का रिक्वायरमेंट रहता है। ओवर 50% ऑफ मॉडर्न कार्स वॉल्यूम इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स डिराइव फ्रॉम क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल जो रहता है ना उसी के पॉलीमर से ही सब कुछ बनता है। 50% ऑफ कार का बॉडी बनता है। दिस इंक्लूड बम्पर, डैशबोर्ड, सीटिंग फोम एंड इंटीरियर ट्रिम्स। अब समझिए यहाँ पे भी क्रूड का रिक्वायरमेंट है। साथ साथ टायर्स एंड रबर जो रहता है ना, सिंथेटिक रबर प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम डिराइव्ड केमिकल लाइक ब्यूटाडाइन इज एसेंशियली फॉर टायर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए यहाँ भी क्रूड का रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा चेक करेंगे जैसे कि लुब्रिकेंट्स एंड फ्लूइड्स जैसे इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन फ्लूइड, ग्रीस आर ऑलमोस्ट एंटायरली पेट्रोलियम बेस्ड। इवन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें भी चेक कीजिएगा तो स्पेशलाइज लुब्रिकेंट फॉर मोटर एंड थर्मल मैनेजमेंट मैनेजमेंट रहता है, उसमें भी रिक्वायर रहता है क्रूड ऑयल का। आपको लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो क्रूड की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी जरूरत पड़ती है लुब्रिकेंट में। इस जो इनका जो जो मोटर जो रहता है ना उसमें ज़रूरत पड़ जाती है। अब इसका क्या है कॉस्ट इम्पैक्ट। इन अर्ली मार्च 2026 सर्च ऑयल प्राइसेस लेड टू शार्प इंक्रीज इन पॉलीमर कॉस्ट। तो जो भी जो इनपुट है ना जो जिस पॉलीमर से बनता है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीइथिलीन प्राइस वो बढ़कर के कितना 23,000 पर मेट्रिक टन हो गया था एक ही सप्ताह में। स्क्वीजिंग मार्जिन फॉर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। तो देखिए इसमें एक पूरे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के लिए भी नेगेटिव है ये चीज़। तो इस कारण से वहाँ पर फ्री फॉल या गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप समझिए पहला इनपुट कॉस्ट क्या है, क्रूड से रिलेटेड जितने भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट है गैस। नेचुरल गैस का रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या है, गैस का ही हो रहा है और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्शन है। अगर ये नहीं रहेगा तो फैक्ट्री बंद होने का चांसेस है। तो नेचुरल गैस जो है इज अ वर्क हॉर्स ऑफ ऑटोमोटिव फैक्ट्री फ्लोर, वैलिड फॉर इज हाई कैलोरिफिक वैल्यू एंड क्लीन बर्निंग प्रॉपर्टीज कंपेयर टू कोल और हैवी ऑयल। आपको लगा अरे कोयला यूज कर लो ना, हैवी ऑयल यूज कर लो ना, क्या जरूरत है गैस को। लेकिन देखिए जब एक बार सेटअप बनता है ना किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी का तो सेटअप बहुत महंगा आता है। अगर आप सोचिए पहले भी गैस का सेटअप बना हुआ अचानक बोल दिए कोयला जला करके काम कर लो ना, तो नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो चीज़, बिकॉज वो पूरा सेटअप को चेंज करने में बहुत खर्च लगता है, टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर है। और साथ साथ जो गैस से जो कैलोरीफिक वैल्यू जो एनर्जी जो बनता है ना जो डेवलप होता है वो इनसे नहीं आ पाएगा, ना कोयले से आ पाएगा ना हैवी ऑयल से आ पाएगा। अब है ये तो हो ही गया। साथ साथ पेंट शॉप, पेंट शॉप जो रहता है पेंटिंग प्रोसेस इज द मोस्ट एनर्जी इंटेंसिव पार्ट ऑफ व्हीकल असेंबली। नेचुरल गैस जो रहता है यूज होता है टू हीट लार्ज कन्वेक्शन ओवन दैट क्योर द पेंट एंड कोटिंग ऑन व्हीकल बॉडी। आप देखते हैं ना जो कार चमचमाती कार जो दिखती है वो कैसे होता है, सबसे पहले ओवन में उसे डाल दिया जाता है, उसे बेक किया जाता है और उसके बाद क्या रहता है उसको फिर कोट किया जाता है। अब सोचिए कि उसमें अगर अच्छी तरीके से कोटिंग नहीं होगा ना तो अपने आप पेंट उखड़ने लगेगा और साथ साथ जो शाइनिंग आप देखते हैं ना वो भी नहीं आएगा। तो पेंट शॉप में खास कर गैस की जरूरत पड़ती है। इस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनी जो कि बहुत सारी कंपनी को केटर करती है उस कारण से वहाँ पिटाई हो रही है, बिकॉज मेनली उनका काम वैसा ही है। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन ऑलरेडी किया था। साथ साथ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग ऑटोमोटिव ग्लास रिक्वायर मेल्टिंग रॉ मटेरियल एट टेम्परेचर एक्सीडिंग 1500 डिग्री सेल्सियस। एज ऑफ 2026 सम मैन्युफैक्चरर ट्रायलिंग हाइब्रिड फर्नेस का भी ट्राई कर लिए 50% इलेक्ट्रिक, देन स्टिल रिलाइज हेवली ऑन नेचुरल गैस टू रीच दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब ग्लास जो बनती है, कांच जो बनता है ना सामने जो देखते हुए गाड़ी में जो लगा हुआ है, तो उनको इतना टेम्परेचर चाहिए। अब इतना टेम्परेचर कहाँ से आएगा, गैस से नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम है। साथ साथ एल्यूमिनियम कास्टिंग, नेचुरल गैस इज यूज फॉर फाउंड्रीज टू मेल्ट एल्यूमिनियम फॉर इंजन ब्लॉक व्हील एंड स्ट्रक्चर। तो आप देखते होंगे जो टायर के यहाँ पर जो इंजन ये जो एल्यूमिनियम का मोल्ड जो बना रहता है टायर को, तो ये भी इसकी भी ज़रूरत है। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो यूज इंजन ब्लॉक हो गया, व्हील्स के लिए स्ट्रक्चरल फ्रेम के लिए एल्यूमिनियम को जरूरत पड़े, कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भी एनर्जी का जरूरत है। तो इस कारण से देखिए क्रूड और नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ रहा है या फिर वहाँ पर कट हो जा रहा है, यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा है। तो इससे डर क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं कर पाएंगे। अभी आप चेक कीजिएगा तो टाटा सियारा का अच्छा खासा डिमांड अभी मार्केट में है। अभी सोचिए कि अभी सबने बुकिंग कर दी, 1 लाख बुकिंग यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है टाटा सियारा का। अभी अगर इसी तरीके से नेचुरल गैस एंड मान लीजिए क्रूड का प्रॉब्लम रहेगा तो ये डिमांड जो जो बुकिंग है वो कैंसिल होता हुआ देख सकता है। ये समझिए ये इस पूरे प्रॉब्लम में आपको बता रहा हूँ जिस कारण से स्टॉक में पिटाई हो रही है। नेक्स्ट अगर चेक कीजिएगा यहाँ टीएमपीवी की बात हो रही है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का। तो फियर ऑफ रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड, यहाँ पर फियर ऑफ क्यों मैंने यहाँ पे लिखा, उसके पीछे रीजन क्या है कि ऑयल एंड पेट्रोल से चेक कीजिएगा ना तो इन्हें 58% रेवेन्यू जनरेट होता है, देख सकते हैं 58%। गैस से चेक कीजिएगा तो 28%, यानी कि कितनी गाड़ियाँ जो रहता है पेट्रोल एंड डीजल चलती है तो लगभग 58 कितना बिकता है इनका, तो 58% यहाँ से आता है बिजनेस गैस से 28%। और बैटरी जो जिसमें नंबर 1 है टाटा मोटर्स, वहाँ से सिर्फ
14% का रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी कि मेजर टाटा मोटर्स का जो बिजनेस जहाँ से आता है वो है पेट्रोल एंड डीजल की कार जो होती है उससे, और साथ साथ सीएनजी का कार से आता है। ये मेजर है और वहाँ ही प्रॉब्लम हो रहा है, इस कारण से भी यहाँ पर गिरावट हो रही है। सिमिलरली मारुति सुजुकी के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, उनका भी मेजर रेवेन्यू इधर ही से आता है, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट, तो मारुति सुजुकी का खासकर चेक कीजिएगा तो 12 से 13% का वहाँ प्रेजेंस है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस कारण से चेक कीजिएगा तो स्टॉक में क्रैक इस कारण से हुआ है। एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का भी अगर चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा फुटप्रिंट है इन मिडिल ईस्ट, प्राइमरली थ्रू नेटवर्क ऑफ रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर विथ फोकस्ड ऑन रगेड एसयूवीज एंड इंक्रीजिंगली इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो। की मार्केट में चेक कीजिएगा तो कंपनी ने स्टैब्लिश किया प्रेजेंस इन यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, अमन, कतर, बहरीन एंड इजिप्ट, देख सकते हैं। जहाँ जहाँ मेजर अभी अटैक चल रहा है ना, वहीं पर टाटा मोटर्स का भी यहाँ पर देखिए प्रेजेंस है। ये सिर्फ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल नहीं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बात हो रही है। बिकॉज देखिए इससे पहले तो एक ही थे ना दोनों, तो दोनों के लिए फिर दिक्कत की बात हो जा रही है। अब प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में चेक कीजिएगा तो स्ट्रैटेजी फॉर मिडिल ईस्ट सेंटर ऑन रगेडनेस फॉर हार्स terrain. Popular model exported to the region include Nexon and Pudge, marketed as compact high safety SUVs. Harrier Safari positions premium desert capable SUVs. EV portfolio in early 2026, company ने begin किया exploring broader export of Nexon EV, Punch EV to urban centers like Dubai, Riyadh to align with the regional ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। तो इनका प्रेजेंस भी जो रहता है ना, अभी इनके लिए प्रॉब्लम हो जा रहा है और वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देखिए गिरावट के पीछे मोटा मोटी जो मेजर रीजन है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड इन सभी चीज़ों के कारण क्या हो गया ना, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। ऑलरेडी बहुत तो गिरावट हो चुकी, ऊपर से चेक किया जाएगा तो 50 से 55% ऑलरेडी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल क्रैश कर चुकी है। अगर चेक कीजिएगा तो अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंच चुकी। अगर ये लेवल टूटा, यानी कि 300 का लेवल टूट करके सस्टेन होता है, तो फिर बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। फिर ये देख सकते हैं इससे पहले भी इसी रेंज में मूव करते, देख सकते इसी रेंज में था, उसके बाद फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ था। अगर मान लीजिए यही लेवल टूट जाता है तो फिर नया जो है ये रेंज में फिर आ जाएगी, इसी रेंज में फिर मूव करते रहेगी बहुत लंबे समय तक। तो ये दिक्कत की बात हो जाएगी। रेंज क्या है तो 300 से लेकर के आपका लगभग 220 का लेवल निकल कर इस रेंज में फिर ये मूव करने लगेगी। तो अब ये देखने वाली बात है कि 300 का लेवल को ये सस्टेन कर पाती कि नहीं कर पाए। मान लीजिए कल भी अगर मान लीजिए न्यूक्लियर डील की बात, न्यूक्लियर वॉर हो जाता है, इस केस में तो 300 का लेवल टूट ही जाएगा ना। तो ये अब ये देखने वाली बात है टूटता है कि नहीं टूटता। अगर टूट गया तो फिर दिक्कत की बात है, फिर ये रेंज हो जाएगा। साथ साथ टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे, डेली देख सकते हैं डेली चार्ट में तो दोनों मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। बेरिश सेंटीमेंट काफ़ी है यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो काफ़ी बेरिश सेंटीमेंट है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, ये तो हो गया टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, गिरावट के पीछे रीजन क्या है, टेक्निकल सब कुछ हम लोगों ने चेक कर लिया है। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, गिरावट के पीछे रीजन वो भी हम देखिए दोनों साथ में चला गया यहाँ पर। वहाँ यहाँ भी गिरावट क्यों हो रही है, इनका भी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में भी है, रेवेन्यू वहाँ से भी आता है, ग्लोबल सेंटिमेंट खराब है, ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस खराब है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन इसी बीच में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर के जिसका क्लोजिंग प्राइस 426 का, यहाँ भी आज गिरावट हुआ। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर आई थी, हम बताया कि टाटा मोटर्स टू पावर इंडिया नेक्स्ट ईयर ऑफ मास मोबिलिटी विन किया है पैन इंडिया ऑर्डर ऑफ 5000 बसेस फ्रॉम मल्टीपल स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो 5000 बस का इनको ऑर्डर मिला है, वो भी एक स्टेट से नहीं मल्टीपल स्टेट से मिला है, देख सकते हैं। द कंपनी सिक्योर्ड सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ दिस नेशन वाइड ऑर्डर, रीअफर्मिंग इज पोजीशन इन इंडियाज मोस्ट प्रीफर्ड पार्टनर इन मास मोबिलिटी। ईच टेंडर वाज अवॉर्डेड थ्रू कॉम्पिटिटिव ई बिडिंग के थ्रू इन्हें मिला था। प्रोसेस अंडर द गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट सिस्टम विद डिप्लॉयमेंट शेड्यूल इन फेस एस एग्रीड विद रेस्पेक्टिव एसटीयूज, देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना मिला, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही है, देख सकते हैं ऑर्डर तो मिला है लेकिन इसको फुलफिल कैसे करेंगे जब क्रूड का प्राइस, गैस का प्राइस, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर कैसे होगा, ये मार्केट को डर सता रहा है। साथ साथ ऑटो सेक्टर रेट सेंसिटिव स्टॉक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सो गिरावट के पीछे रीजन क्या है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।